लेकिन ये जो हमने अभी देखा तो होता है ऐसे आज से 20 साल पहले भी देखा हमने इस्लामाबाद ऐसे ही देखा। हाँ कि क्या कह रहा कि मैंने वहां छक्का मारा। लेकिन प्रोड्यूसर भी तो खलील चना होना चाहिए ना। कुर्बान जिलानी मरहूम करते थे उर्दू में 70761 के नाम से। हाँ सानिया सईद, गजल सलाम, तलत हुसैन, जमशेद अंसारी, सादिक अल इस्लाम, कुर्बान जिलानी, ये सारे गुले नगमा के कंपेयर होते थे मेरे साथ। अच्छा सब जानते थे। हाँ वो कहते था हटो 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 भाई खबरें जा रही कहने लगे यार आज से 10-15 साल पहले जब हम आते थे टीवी में तो हमें आने नहीं देते आने थे। नहीं देते अब थे। हम बाहर निकल रहे हैं तो निकलने नहीं दे रहे तो एकदम वो जो बूढ़ा बेंच शख्स पे था ना जो बैठ- बेंच पे बैठे हुए थे वो टांग सीधी करके, जी बेटा बोलो मैं हूँ इदी मैं हूँ। हाँ, वो इतनी जोर से उसको लगी कि अब उससे जुमला नहीं निकलता। उसको चक्कर आने लग गए बाकायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं चन्ना ऑनलाइन में। और चन्ना ऑनलाइन में रऊफ साहब मैं आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आपने गुज़श्ता हफ्ते इस प्रोग्राम की पहली किस्त देखी, दूसरी किस्त अभी आप देख रहे हैं। तो बातें तो बहुत सारी हो रही थी रऊफ साहब से, अभी भी इतनी बातें हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम इसको वाइंड अप कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं क्या वाइंड अप यार, ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। और अभी गुज़श्ता दिनों इसी जगह पर हसन जलील साहब आए थे हाँ हाँ और हाँ 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 बड़ा हाँ, मज़ा आया क्या था। बात है, उसका क्या इंटरव्यू बड़ा बात पसंद है। किया गया हाँ, था, बहुत अच्छा माशा लगा। नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही याद है आपको जब हम चले थे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद गए थे। इलेक्शन की ट्रांसमिशन थी, जी हाँ, वहाँ वो हमारे मुलाकात हुई साथ थी। हाँ ट्रांसमिशन में थे। हाँ सिंधी के लिए हम गए थे कराची से। और बिल्कुल। मैं तो खैर उर्दू में भी था क्योंकि हाँ शकील जो आर्टिस्ट थे हाँ हमारे फौत हो गए, बहुत वो सीनियर नीलूफर आर्टिस्ट अब्बासी हमारे साहिबा, नीलूफर अब्बासी वो साहिबा। हमारे साथ थी। हमारी पूरी टीम थी। सिंधी में रऊफ कंदर साहब यहाँ से थे। हाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। बिल्कुल। बड़ा एंजॉय किया था उस इलेक्शन की खास ट्रांसमिशन हाँ को, 97 की इलेक्शन। 97 की। हाँ तो हसन जलील भी हमारे साथ आए थे, वो लाहौर से आए बहुत हुए थे। बहुत प्यारे अच्छा इंसान। मैंने तो फिर रऊफ साहब उनके साथ पूरा एक टूर गुजारा ना, एक हाँ वो महीने आप का। वेस्ट इंडीज गए थे ना, वेस्ट इंडीज गया जो था है मैं, वो पाकिस्तान की तो टीम उसी के की साथ हम क्रिकेट बातें कर में रहे थे खेलते। ना। हाँ इस जगह पे हाँ मैंने वो देखा था, वो आपने वो शारजा वाला छक्का भी जो है आपने उनसे कमेंट्री करवाई। हमने रेडियो में ड्रामे बहुत किए, म्यूजिक भी बहुत किया। आप चूंकि 2-3 काम करते थे, अनाउंसर भी रहे, अनाउंसर था, कंपेयर भी कॉम्पेयर रहे, भी था मैं। राइटर भी रहे, बिल्कुल। ड्रामा आर्टिस्ट भी रहे, ड्रामा ड्रामा आर्टिस्ट भी, हाँ राइटर भी रहे। बिल्कुल। तो खैर ये तो मैं आपसे नहीं पूछता हूँ कि एक हाथ में इतने सारे खरबूजे कैसे आते हैं। ये एक फनकार की सलाहियत होती है, अल्लाह ताला नहीं जिसको दे। नहीं वो और तो हर जगह वो तो सलाहियत है माशाल्लाह, आज भी लोगों में माला माल है। लेकिन प्रोड्यूसर भी तो खलील चना होना चाहिए ना। मैं ये तो नहीं कह हाँ सकता। प्रोड्यूसर देखिए, प्रोड्यूसर की नहीं तो खलील साहब, नौकरी होती है। नहीं खलील साहब नौकरी होती है, लेकिन देखिए आर्ट को, आर्टिस्ट को, उसके इनर को पहचानने समझना, वाली आंख भी हाँ चाहिए, ये बात है। समझने वाले लोग चाहिए। फिर उनमें इतनी ताकत और करेज होनी चाहिए कि वो सिस्टम से, इदारे से, लोगों से लड़के आपको चांस दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुझे उर्दू में उर्दू कंपेयरिंग दी थी आपने, और मैं मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता था सुबह पाकिस्तान। सुबह पाकिस्तान जी में हाँ, वो किया। तो मुझे कई लोगों ने, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे बहुत लीजेंड हमारे कंपेयर थे, अदाकार थे, हाँ। प्रोड्यूसर वगैरह भी जो थे और सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार वो तुम्हारे लहजे से जो है ना वो सिंधी झलकती है। मैंने कहा झलकेगी भाई, मैं तो सिंधी हूँ, तो क्या करूं मैं। वो वहां से तो मुल्तान से मुमताज मेलसी जो है सराइके में वो करता है, सराइकी उर्दू में करता है, सराइके वो में हाँ करता वो है। करता है। और बाकी जो है वो पंजाबी में कर रहे होते हैं। आप जो है वो यहाँ कराची वाले जो है, कोई लखनऊ की उर्दू बोल रहा है, कोई दिल्ली की बोल रहा है, कोई कैसी बोल रहा है। हर एक का अपना अपना मिजाज है, और जाहिर है ये फ्लेवर है। तो कहा नहीं यार वो, अच्छा ऐसे करो फिर, अगर कर भी रहे हो तो अपने नाम से ये जो ये पीछे कंधर लिखते हो ना, ये हटा दो। इससे क्या फर्क पड़ता था। यार अजीब, ये मकसद है कि अजीब। देखिए लेकिन कई लोग थे, अब रऊफ साहब जैसे दूसरे और लोग थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत मैंने ये वो किया। रऊफ साहब हम तो ये देखते हैं ना कि फन कार जो आता है, जिसके लफ्ज फन लगा हुआ है जिसके साथ, हम्म तो उसमें फन कितना है। बिल्कुल। तो ये अब जरूरी नहीं है कि अब तो खैर वो चीज भी खत्म हो गई, अब खलील तो ये तो साहब खूबसूरती है। उस वक्त यानी खतों से जो व्यूअरशिप की जो होती थी ना, कि इनकी कितनी व्यूअरशिप, जो आजकल लिसनर्स, टीआरपी जिसको आजकल कहते हैं, वो हमारी खतों से जांची जाती पता थी चल जाता था किस कि प्रोग्राम की कितनी कितने वैल्यू है। खत आते थे, और उस ये भी पता चल जाता था कि कौन से लोग जो है पैसे भेजते वो हैं। नहीं हमारे प्रोग्राम के खत खोलते हैं या खोलना चाहते हैं।
तो मुझे बाद में पता चला कि इस पे फटे हुए हैं। हाँ, वो जब खत आते मैं थे। खत खोलूँगा तो वो कहता था वो नहीं मैं हमें भी नहीं खोलूँगा। पता था। रोज़ हाँ, साहब जब थोड़ी-सी चपकलश हुई और थोड़ा-सा शोर हुआ तो हाँ मैंने कहा, "ये ना, क्यों लड़ रहे हैं?" वो कहता है, "मैं खत खोलूँगा।" हाँ। ये हमारे जो वो सेक्रेटरी लेके थे। उठा के चले जाते थे। हाँ, तो वो पता ये चला कि वो हमारे लिसनर्स बेचारे इतने सीधे-साधे कि वो समझते थे कि हम इनको अगर लिफ़ाफ़े में पैसे भेजेंगे तो हमारा नाम लेंगे। नाम लेगा ये। अच्छा, वो कोई ₹10 उस ज़माने में बड़ी बात होती थी। हाँ। ₹10 ₹5 निकलते थे। तो उनके ना 30-40 में बन जाते थे, सारे दिन की दिहाड़ी मिल हाँ जाती ना, थी उनकी। कोई ना मतलब इतने लेकिन हमने सवें और हज़ारों हज़ारों खतों में से यानी कि 10, 15, 20 तो होते ही होते थे ना लाज़मी। और हम तो उसमें उनको 100 डेढ़ सौ अच्छा खासा। डिस्करेज करते थे, हाँ, इनकरेज नहीं करते थे, उनको बिल्कुल, बताते थे कि आइंदा अगर आपने पैसे भेजे, तो जो पैसा भेजेगा उसका नाम नहीं देंगे, किसी नाम और नहीं का लेंगे देंगे। और बैन कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल। करते थे बेचारे सीधे-साधे थे। हाँ, वो तो बहरहाल ऐसा भी होता था। अब रऊफ़ साहब खत तो खुजा, हुँ, टेलीफ़ोन भी नहीं आते, पहले खत, सही बात। टेलीफ़ोन और अब तो ईमेल ये वो सारी कुछ। लेकिन वो दौर जो था ना वो उसमें कुछ सोर्सेज़ भी ऐसे महदूद थे। खत था, हुँ, टेलीफ़ोनिक प्रोग्राम, मुझे याद है सिंधी का पहला प्रोग्राम, टेलीफ़ोनिक प्रोग्राम, यही पज़ल टाइम में पज़ल ट्रेन, मैंने शुरू किया था बिल्कुल। टेलीफ़ोनिक। पहले इससे पहले कुरबान जिलानी मरहूम करते थे उर्दू में हुँ, 70761 के नाम से। हाँ, तो मुझे अब तक वो नंबर याद है, हाँ, तो पुराने लिसनर हैं वो भी याद करेंगे। बहुत बिल्कुल तो इसमें वो बड़ा पॉपुलर था। उसके बाद फिर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया सिंधी में। तो उसके बाद फिर सानिया सईद, ग़ज़ल सलाम, तलत हुसैन, जमशेद अंसारी और अली हसन साजिद, सादिक अली इस्लाम, अपने एक और कुरबान जिलानी, ये सारे गुले नगमा के कंपेयर होते थे मेरे साथ। तो हुँ, मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। अच्छा रऊफ़ साहब मुझे एक बात याद आ गई, वो दौर तो हम देखते हैं कि अंदर जब दाखिल होते थे तो प्रोड्यूसर्स के कमरों में बैठने की जगह नहीं होती जगह थी नहीं होती थी कॉरिडोर और में, वो कॉरिडोर में खड़े होते थे। कैंटीन चले जाते और कैंटीन की बड़ी बिक्री जगह हुआ नहीं करती होती, थी उस कैंटीन ज़माने में में। जगह नहीं होती हाँ थी। ना? अच्छा टेलीविज़न पे भी यही हाल था। टीवी का भी बहुत बिल्कुल हम यही जब हाल था। जाते थे, मैं जब टीवी खबरें पढ़ता था कॉरिडोर भरे हुए होते थे भाई। तो हम जब खबरें उन न्यूज़रूम आपको पता है बिल्कुल आँखों हाँ, में था, बिल्कुल। वहाँ से फिर स्टूडियो में जाना हाँ, होता था काफ़ी दूर। तो बिल्कुल। हम यूँ-यूँ करके ज़िगज़ैग करके दरमियान-दरमियान से लोग निकल खड़े जाते हुए थे। होते थे, आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। कॉरिडोर भरी और हुई हमें होती थी। जल्दी होती थी। अच्छा हाँ, सब जानते थे, हाँ। वो कहते था, "हटो, हटो, हटो भई खबरें जारी, खबरें जारी, खबरें जारी।" तो हम एन्जॉय भी करते थे, बिल्कुल, वो हमें जगह देते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले दिनों बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे, एक साहब ने मुझे बुलाया था कि भई हाँ, आप हाँ। आ जाएँ, एक प्रोग्राम सिंधी प्रोग्राम शुरू करेंगे कंपेयरिंग के लिए। काफ़ी अर्सा हुआ, 1 डेढ़ सवा साल हो गया। तो मैंने कहा मैं चला गया। उसके बाद मैं पूछता-पूछता अच्छा मैं जैसे ही काफ़ी अर्से के बाद जब गया तो अ, गाड़ियों की जगह भी बहुत सारी खाली बड़ी पहले तो हम ढूँढते थे, जगह नहीं ढूँढते मिले, थे भाई। वो जाके कोने में जगह मिलती थी। फिर अब मैंने गाड़ी खड़ी की, सामने ही बिल्कुल गेट के वो जो अंदर कॉरिडोर के सामने, अंदर चला गया, सन्नाटा, हू का आलम, बंदा बिल्कुल। ना बंदे की ज़ात, बड़े-बड़े कैमरे रखे हुए हैं और वो बाहर हाँ, ताकि वो लोग आके बाहर तस्वीरें बनाएँ लॉबी उससे मतलब। लॉबी में बना लिए अच्छा, होंगे। मैं चला गया प्रोड्यूसर को पूछते-पूछते, अब किससे पूछूँ? कोई बंदा ही नहीं। हुँ। खैर मैंने देखा नाम लिखे हुए, एक प्रोड्यूसर का नाम, मैं जैसे अंदर गया तो वो साहब सोफ़े पे लेटे हुए थे और टाँग सोफ़े पे रख के अकेले बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मैंने यूँ करके देखा, एकदम उठ गया, "आइए, आइए, आइए चंदन साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत?" बैठ गए। मैंने कहा कि अच्छा ख़ैर बातचीत हुई, यार ये प्रोग्राम करना है वो उसमें प्रोग्राम में ये आपका आइडिया चाहिए, हमारा आइडिया ये है। खैर डिस्कस हुआ 15-20 मिनट पहले, उसके बाद फिर मैं जाने लगा। तो कहने लगे, "यार बैठे ना गपशप करें, हाँ। बैठे-बैठे।" मैंने कहा, "यार मुझे और भी काम है।" मुझे एक और हमारे मज़ाहिया आर्टिस्ट है, उसने एक जुमला कहा था बड़ा अच्छा, कहने लगे, "यार आज से 10-15 साल पहले जब हम आते थे टीवी में तो हमें आने नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। अब हम बाहर निकल रहे हैं तो निकलने नहीं दे रहे।" लोग लेकिन रऊफ़ नहीं साहब मैं आपको बताऊँ कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका गया, अमेरिका में देखा, वाशिंगटन हुँ। डीसी में, उनका जो रेडियो स्टेशन देखा, वो रेडियो टीवी एक साथ ही है, बहुत हाँ, बड़ी बिल्डिंग है। आधा घंटा तो लगता है सिर्फ़ उसके इर्द-गिर्द घूमने में, सही। बाहर से। ऐसे बीबीसी लंदन में गया, मैंने उनका जो मयार देखा, वो ही है। वजह उसकी क्या है? वो स्टेट के इदारे हैं, सही। गवर्नमेंट के इदारे हैं और स्टेट उनको देती है और सारा उनका जो खर्चा है क्योंकि वो स्टेट की बात करते हैं ना। हाँ, तो बहरहाल ये पाकिस्तान हमारे वतन की सूरत हाल कुछ ऐसी अल्लाह ताला बेहतर करे और जो हम सब मिल के इनके लिए कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो रऊफ़ साहब इसमें एक चीज़ और मुझे याद आ गई कि जब आपने कहा ना कि लोग जब तक ना देखें तो कोई ख़्याल और वो उनकी उस शख्सियत के बारे में सोचते हैं कि ये सूटेड बूटेड होगा ये। हुँ। अब्दुल सत्तार ऐधी का शुरू-शुरू में 90s के दौर में
मुझे एक टास्क मिला कि उसका इंटरव्यू करने जाए। तो नाम तो सुनते थे, मैंने कभी देखा नहीं था उनको, हुँ, अखबार में भी इत्तेफ़ाक से नहीं देखा था। वो रेडियो के सामने ही रणछोड़ लाइन का हेड ऑफ़िस है आगे वहाँ, तो कि हमने गाड़ी पकड़ी रेडियो की और चले पहुँच गए वहाँ पर। तो देखा ये दी लिखा हुआ है बहुत बड़ा। हम अंदर दाखिल हुए, छोटा-सा कमरा था। तो अब मेरे ज़हन में था, अब्दुल सत्तार रेदी इतना बड़ा नाम है, उनका बड़ा ऑफ़िस होगा, एसी लगा हुआ होगा और यूँ पीए से मिलेंगे, पीए फिर अंदर जाएँगे, बिठाएँगे, फिर हम उनका इंटरव्यू करेंगे, सेटअप लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम जैसे ही देखा मैंने कहा हमें तो कोई ऐसी चीज़ सूरत-हाल नज़र नहीं आ रही थी, कितना बड़ा ऑफ़िस या क्या, ऐसे छोटा-सा दरवाज़ा था, छोटा-सा हाँ, कमरा था। राइट हैंड पे एक छोटी-सी बेंच थी, जैसे स्कूल में बेंच नहीं होती है अस्पताल में, सही, सही। वहाँ एक बूढ़ा-सा शख़्स लेटा हुआ था। तो एक सामने एक खातून बैठी हुई थी, मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, जी। मैंने कहा सत्तार साहब से, अब सत्तार साहब से मिलना है ईदी साहब से। तो कहने लगे, क्या काम है? उस बच्ची ने कहा। अब हम थोड़ा-सा नए-नए रेडियो में थे तो हमें भी बना रोब। मैंने कहा भई आप उनसे हमें मुलाकात कराएँ, हम उनसे बात करेंगे। अब वो बच्ची बार-बार कह रही कि आप हमें बताएँ उनसे क्या काम है, आपका क्या काम है? मैंने कहा भई बस मिलना है, आप बता दें उनको कि लोग आए आपके पास रेडियो से लोग आए हैं। अच्छा जैसे ही उन्होंने रेडियो से लोग आए तो कहने लगी कि क्या करना है आप रेडियो में? मैंने कहा उनका इंटरव्यू करना है। अच्छा! तो एकदम वो जो बूढ़ा बेंच शख्स पे था जो ना, बेंच बैठा पे बैठे हुए थे, वो टाँग सीधी करके, "जी बेटा बोलो मैं हूँ ईदी मैं हूँ।" हाँ, यकीन करें मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने कहा यार सही बात। यार मज़ाक हो रहा है या क्या है ये? तो ये ऐसे लोग भी ये थे। ये वो दुनिया का शख्स था जो अमीर तरीन गरीब आदमी था। हाँ, हाँ, अमीर तरीन गरीब, हाँ, दिल अमीर का तरीन अमीर नहीं माशाल्लाह। उसके पास वसाइल चीज़ें सब थी। उसने हुँ, दिया पूरी कौम अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सादा कपड़े, सादा खाना, सादा सोना, अपने लिए उस शख्स ने कभी कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, नहीं ऐसे किया। लोग इसीलिए तो हाँ। उनको मसीहा कहते हैं। अच्छा लाखों, लाखों, करोड़ों रुपए उसके हाथों में हुआ करते, लेकिन अपनी ज़ात के लिए लेकिन उसके सादा उसके खाना है, बाद कई सादा लोगों ने ऐदी बनने की कोशिश की लेकिन बहुत, खुल बहुत, गए, खुल पता गए। चल गया कि क्या हो रहा है। हाँ, नहीं अच्छा रऊफ साहब एक बात बताइए आपने ड्रामा रेडियो करते रहे, रेडियो के ड्रामे में करते हुए बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात होते रहे और मुझे भी बहुत सारे याद है। अ, आपके साथ जो कुछ खलील वो खलील आपने देखा। खलील खलील मुझे 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 एक याद आ रही है कहानी अहमद मेमन अहमद मेमन अ, बहुत हमारे अच्छे आर्टिस्ट बहुत थे, हिंदी और हाँ, हाँ, उर्दू उर्दू में में भी बहुत ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। तो खलील साहब वो आपका ही ड्रामा था, आप बूथ में उस साइड पे थे, हम इस साइड पे थे। मुझे अहमद को जो है वो चमाट मारनी थी ना। चाँटा मारना था हाँ, ड्रामे में। हाँ, ड्रामे में। अच्छा हम अक्सर क्या करते हैं लिसनर्स को भी बता दूँ हाँ, कि जब चाँटा मारते थे तो हम हाथ से हाँ, ताली यूँ, बजाते यूँ थे ये ताकि उल्टा-उल्टा ताकि उल्टा हाथ ये से यूँ ताकि हाँ, पता चले चाँटा लगा है। डाँडा लगा। अच्छा अहमद जो है ना वो कह रहे थे अहमद अहमद मुझे कह रहा है कि नहीं यार वो मेरे एक्सप्रेशन मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। मैंने कहा यार ना कर कर। तो आपने पूछा कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि चाटा यहाँ मुझे मारो तो मेरी आवाज़ आएगी। परफॉर्मेंस निकलेगी। हाँ, फिर तो मैं रोऊँगा और तो आपने मुझे इशारा कर दिया मार दो। तो मैंने जब एक मर्तबा अच्छा मारा ये तो सारे लोग अ, नूरुल लाशारी, बहुत मंटू सीनियर से लोग बैठे कुरैशी, हुए थे। अनवर सोलंकी ये हाँ, सब लोग बैठे हुए थे उनके हाँ। सामने। अब सब तो मना कर रहे हैं। भाई हाँ। नहीं करो, कोई बात नहीं उसको हम बड़ा जुनून था। तो वो जब एक मर्तबा मैंने उसको मारी तो बहुत स्लो थी। तो उसने कहा नहीं यार ये मेरे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं। दोबारा आपने दोबारा टेक लिया। वो दूसरी मर्तबा थोड़ी तेज भी हो गई और हाथ थोड़ा आगे चला गया कान पे। वो इतनी जोर से उसको लगी कि अब उससे जुमला नहीं निकल रहा। उसको चक्कर आने लग गए बाकायदा और यूँ कहने लगा तो मैंने बोलना क्या है? तो फिर वो बहरहाल सीन हो गया। जो काम पहले करना चाहिए वो हम अब आखिर में कर रहे हैं क्योंकि पहले अक्सर ये होता है कि भाई तारुफ कराया जाए बाकायदा मैंने मुख्तसर तो कराया बस एक चीज़ रह गई है बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी और भी बातें बहुत सारी हम्म, हैं लेकिन हम आपको दावत देते रहेंगे लिसनर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ का नौकरी की और कैसे आए रेडियो में टेलीविज़न में कैसे आए खलील साहब बताइए। मेरी रेडियो तो मेरा जो है वो शुरू हुआ है 1970 में जब मैं बच्चा था हैदराबाद से मैंने शुरुआत की थी बच्चों के प्रोग्राम से वहाँ पहले पार्टिसिपेंट के तौर पे फिर मैं छोटे अदा के रोल में आया उस वक्त मैडम मेहताब और मीर मोहम्मद नज्जार साहब ये हमारे मेहताब अकबर राशदी अकबर खासकर। राशदी ये हमारे सीनियर अदी अदा होते थे तो उस दरमियान में हमें जो है वो छोटे अदा का काम मिला तो ये सिलसिला वहाँ से फिर मैं वहाँ ही मैंने ड्रामा शुरू किया चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिर अनाउंसर कंपेयर हुए एक
अरसे के बाद, क्योंकि जब बच्चा होता है और फिर जवानी आती है तो दरमियान में आवाज़ की ट्रांज़िशन होती है। वो न मर्द होता है, फिर वो ना इधर का ना उधर न का। इधर का। तो वो एक पीरियड, फिर उस ज़माने में मैंने फिर लिखना शुरू किया वहीं पे। हुँ, बच्चों के लिए फीचर्स लिखता था, ये वो फिर लिखने का काम वहाँ शुरू हुआ। फिर मैं वहाँ पर पहले कंपेयर हुआ, फिर मैं वहाँ अनाउंसर हुआ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर। फिर वहाँ से जब मैंने पढ़ते थे, वहाँ पे घर भी था। फिर हम आ गए कराची, यहाँ पर नौकरी करना शुरू की। तो अभी शौक तो था ना, रेडियो वापस जाएँ, ये करें। फिर आपसे मुलाकात हुई वहाँ पर, फिर रेडियो कराची शुरू हो गया सिलसिला। ये आई थिंक हम 90 में, 90 की बात है। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। और फिर ये इस दरमियान में मेरी जॉब थी बैंक में। बैंक में जॉब थी, रेडियो करता था मैं। और इसी दौरान जो है, इससे पहले जब मैं वहाँ एजुकेशन कितनी है आपकी? एमएससी किया है मैंने केमिस्ट्री में और एमए इकोनॉमिक्स में, अच्छा, दोनों किए। दोनों का फ़ायदा नहीं उठाया आपने। नहीं, इकोनॉमिक्स का किया ना जब बैंक में था, बैंक में, लेकिन मजबूरन। केमिस्ट्री को तो आपने केमिस्ट्री अच्छा, बहुत बड़ी बात है। कर ली। कर ली। फिर ये प्राइवेट चैनल्स वगैरह थे इस दरमियान में, फिर टीवी का पीटीवी मौका, पे आप हाँ, पीटीवी के प्रोड्यूसर रहे। हाँ, वहाँ पर जी वो हाँ। चांस मिल गया। तो फिर वहाँ पहले इस्लामाबाद में था, फिर कराची आ गया, अच्छा, रऊफ वो साहब खत्म। को क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीधे फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्रिकेट खेली। खेली है। हाँ, तो क्रिकेट ये खेली मैं और बताना मैंने चाह रहा था। मैंने मैंने प्रोग्राम्स किए। और अब भी जो है वो दरमियान में कुछ तबसरे वगैरह का भी सिलसिला रखा था। जी हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना, कहते अपने बस। फ़ेसबुक पे इनका हाँ, अपना तबसरा करते रहते हैं। बाकी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नाज़रीन, अब रऊफ साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें। नाज़रीन, ये आज का जो व्लॉग है या इससे पहले वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? आप अगर पसंद आया हो तो आप वो जो लाल बटन आता है ना जिसमें हम अंगूठा, हुँ, पहले तो अंगूठा दिखाते हैं लेकिन उसमें अंगूठा लगाते हैं, है लगाते ना? हैं। यानी लाइक करते हैं। ज़रूरी है। अब देखें। लाइक करें जी और हाँ, हो सके तो शेयर भी कर दें। वो इसलिए, अपने दोस्तों में। हाँ ना, वो इसलिए कि भई आपके दोस्तों को भी पता चले कि क्या आप देख रहे हैं। जी हाँ। हाँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें हाँ। ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। वो आप तक पहुँच भी जाएँ और हमारा फ़ायदा भी हो। हाँ, बस ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।